Hello students, in this video we will derive a formula for orbital velocity of a satellite. जब सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ जो राउंड लगा रहा है तो जो उसकी स्पीड है, जो उसकी वेलोसिटी है, दिस वेलोसिटी इज नोन एज ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो वो वेलोसिटी कितनी होती है वो हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ओके, और इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था एस के वेलोसिटी को। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप उसे आई बटन पर चेक कर सकते हैं, और कोई भी अगर क्वेरी है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो बच्चों, सपोज दिस इज अर्थ और एनी प्लेनेट, ये अर्थ है या कोई प्लेनेट है और इसके अराउंड कोई सैटेलाइट है, वो अपनी ऑर्बिट में राउंड लगा रहा है, अपनी ऑर्बिट में राउंड कर रहा है कोई सैटेलाइट। ओके, सेंटर से इस सैटेलाइट की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है। सेंटर से यहाँ कोई स्मॉल एम मास का सैटेलाइट है और उसकी इधर ये वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी उसकी कितनी है, वी नॉट है। यहाँ प्लेनेट है, मास ऑफ प्लेनेट इज सपोज कैपिटल एम। ये कोई प्लेनेट हो गया, जैसे कि अर्थ है, अर्थ भी एक प्लेनेट है, तो इसको अर्थ भी ले सकते हैं या कोई प्लेनेट ले सकते हैं, कोई दूसरा प्लेनेट ले सकते हैं। इसके रेडियस सपोज आर है। तो अब ये सैटेलाइट है, सैटेलाइट इसके चारों तरफ राउंड लगा रहा है। तो सैटेलाइट इसके चारों तरफ राउंड लगा रहा है तो इसको सेंटर की तरफ एक फोर्स लगना चाहिए, तभी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर सकता है। तो सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको सेंटीपिटल फोर्स कहते हैं। तो इस समय जो इसको सेंटीपिटल फोर्स मिलेगा वो इस सैटेलाइट और इस प्लेनेट दैट इज अर्थ, दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे मिलेगा। यानी यहां पर क्या होगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ या दूसरा प्लेन जो भी प्लेनेट है, जो इस सैटेलाइट पर जो भी फोर्स लगाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, वो उसको प्रोवाइड करेगा सेंटीपिटल फोर्स। ओके, सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू सेंटीपिटल फोर्स। सेंटीपिटल फोर्स, यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो प्रोवाइड करेगा इसको सेंटीपिटल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। सो यहां पर होगा G मास ऑफ प्लेनेट यानी अर्थ, मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू सेंटीपिटल फोर्स। सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम बी नॉट स्क्वायर, यानी यहां पर अगर वेलोसिटी इसकी बी नॉट है तो एम बी नॉट स्क्वायर अपॉन आर होगा। तो यहाँ स्मॉल एम बी नॉट स्क्वायर अपॉन आर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेंटीपिटल फोर्स। अब देखो एक आर इसका यहां से कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल एम यहां से कैंसिल हो जाएगा, हमें बी नॉट का फॉर्मूला निकालना है। तो यहां पर देखो जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर इज इक्वल टू बी नॉट स्क्वायर। ओके, सो बी नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर। ये बी नॉट का फॉर्मूला हो गया। ओके, अगर इस सैटेलाइट की यहां से हाइट h है, यहां से अर्थ सरफेस से या प्लेनेट के सरफेस से हाइट कितनी है, h, तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, इफ हाइट ऑफ सैटेलाइट from earth surface or any planet surface is h, then स्मॉल r इज इक्वल टू r प्लस एच। स्मॉल r किसके इक्वल होगा, r प्लस एच के इक्वल होगा। ओके, तो अब स्मॉल r की वैल्यू यहां यूज कर लेंगे। तो बी नॉट इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर रूट ऑफ जी एम
अपॉन आर प्लस एच। स्मॉल आर की जगह हमने क्या यूज कर लिया, आर प्लस एच यूज कर लिया। इक्वेशन नंबर 3। और ये किससे है, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। किससे किया है हमने, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ओके, नाउ अगेन बी नॉट इज इक्वल टू, देखो एक फॉर्मूला ये हो गया इसका, एक फॉर्मूला यहां पर है। अगेन बी नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी एम। इसमें से आर कॉमन ले रहे हैं हम, तो आर हम इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस एच अपॉन आर आएगा, 1 प्लस एच अपॉन आर। ओके, इफ एच इज वेरी लेस देन आर, अगर h की वैल्यू r से काफी कम है, देन 1 प्लस एच अपॉन आर, इसको ले सकते हैं ओनली 1 के इक्वल ले सकते हैं, h अपॉन आर को अवॉइड कर सकते हैं। देयर फोर बी नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर। यहां पर ये कंडीशन जब है जब h की वैल्यू r से काफी कम है, यानी सैटेलाइट की हाइट आर के कंपैरिजन में काफी कम है। आर जो है रेडियस जो है अर्थ की 6400 किलोमीटर होती है। तो अगर ये सैटेलाइट 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर या 500 या 1000 किलोमीटर है, तो उसको हम एच इज वेरी लेस देन आर मानेंगे। ठीक है, नाउ सिंस, इसको इक्वेशन 4 दे देते हैं। सिंस जी एम अपॉन आर, जी एम अपॉन आर जी आर के इक्वल होता है, क्योंकि स्मॉल जी इक्वल टू होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो जी आर की इक्वल क्या होगा, जी एम अपॉन आर होगा। देयर फोर बी नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी आर। ओके, इक्वेशन नंबर 5। अगेन एक और फॉर्मूला, सिंस एस के वेलोसिटी बीई इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 GR। इससे पहले वाले डेरिवेशन में निकाला था, एस के वेलोसिटी वीई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 GR। देयरफॉर बीई अपॉन स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ GR। स्क्वायर रूट ऑफ GR होगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ GR की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, बीई अपॉन रूट 2 यूज कर सकते हैं, है ना। सो फ्रॉम इक्वेशन 5, फ्रॉम इक्वेशन 5 अब हम जी आर की जगह क्या यूज करने जा रहे हैं, बी अपॉन रूट 2 यूज करने जा रहे हैं। तो बी नॉट इजिकल टू आ गया बीई अपॉन रूट 2। ये रिलेशन आ गया एस के वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी के अंदर ये रिलेशन शो कर रहा है। अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ सरफेस पर एस के वेलोसिटी 11.2 km पर सेकेंड होता है। ऑन अर्थ सरफेस BE इज इक्वल टू 11.2 km पर सेकेंड। अगर हम यहां पर इसको 11.2 km पर सेकेंड को यूज कर लेते हैं, देन V नॉट इज इक्वल टू 11.2 अपॉन रूट 2। 1 अपॉन रूट 2 होता है, जैसे 1 अपॉन रूट 2 आएगा यहाँ, 1 अपॉन रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई 11.2। 1 अपॉन रूट 2 होता है 0.707 इंटू 11.2, ये km पर सेकेंड के अंदर है। ओके, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो
इससे इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू पता लग जाएगी। इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी इसकी देन बी नॉट इज इक्वल टू ऑन सॉल्विंग 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, so this is the value of orbital velocity of a satellite revolving near the surface of earth. okay, so अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करें और मेरे से आप पूछ सकते हैं।